श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता पृच्छा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी महासा, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना बिलो जी महासा की सुशिष्या। महाराज साहब आज आप वंदना कर दीजिए। हाँ जी। देखो तो अयामिनम पयामिनम करीमि वंदामि नमस्सामि सत्कारे सम्मानिमि कल्याणं मंगलम देवयं चेयं भद्रवासामि मतिर्वन्दा। देखो तो अयामिनम पयामिनम करीमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारे सम्मानिमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं भद्रवासामि मतिं वन्दामि। दिक्भूतो अयामिनं पयामिनं करिमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारिमि सम्मानिमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं वज्रासामि मध्ये वन्दामि। सुख साता सुख गुरु जी। माता जी सबको साता है। हाँ जी गुरु जी, आपकी कृपा है। सुख साता है आपको। हाँ जी। मध्ये वंदा। हम्म। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं संस्थाना साधिका महासाध्वी श्री स्वर्णकांता जी महासाब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महासाब उपवास एवं गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुखदाता पूछते हैं। अब मुझसे गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामि गुरुजी। सुख सागर हाँ जी। मथेन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय सब साहुण तेसो पंच नमकारो सर्व पाव प्रणसनो मंगलानंत संवेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज
एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री बृहत कलश सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चौथा उद्देशक जो समाप्ति की ओर है। परिहार कल्प स्थित भिक्षु की वेयावृत्ति का विधान इसके संबंध में वर्णन आया था। अब नदियों को पार करने का प्रसंग आए तो महीने में इसको कितनी बार पार कर सकता है। आजकल तो लगभग स्थान स्थान पर पुल होने के कारण नावा आदि का स्वयं पानी पार करने का प्रसंग लगभग नहीं के समान हो। लेकिन जब पुल नहीं थे, थोड़े पानी वाली नदियां स्वयं चल करके ज्यादा पानी वाली नदियां नावाओं के माध्यम से पार की जाती थी। उस समय नो कप्पई निगंथाणवा निगंथीणवा ईमाओ उदिठाओ गणियाओ वियंजियाओ पंच महन्नवाओ महानयो अंतो मासस दुखुत्तोवा तिखुत्तोवा ओ तरितैवा संतरितैवा तंजा गंगा जमुना सरयू ईरावई कोसिया मही अह पुन एवं जाने जा ईरावई कुणालाय जथ चक्किया एगम पायं जले किच्चा एगम पायं थले किच्चा एवं न कप्पई अंतो मासस दुखुत्तोवा तिखुत्तोवा ओ तरितैवा संतरितैवा जथ एवं नो चक्किया एवं नो कप्पई अंतो मासस दुखुत्तोवा तिखुत्तोवा उतरितैवा संतरितैवा। दो प्रकार की नदियां, एक प्रकार से लक्षण बता दिया। उस लक्षण के अनुसार जो नदी घटे उसको कितनी बार पार किया जा सकता है। दो भागों में एक नदी को चल के पार कर सकते हैं और एक नदी ऐसी है जिसको चल के पार नहीं किया जा सकता, पानी ज्यादा है, वहां नावा आदि का प्रयोग सहारा लेना पड़ता है। तो बताया है नो कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा ईमाओ उदिठाओ गणियाओ व्यंजियाओ पंच महन्नवाओ महानयो अंतो मासस दुखुत्तोवा तिखुत्तोवा उत्तरितैवा संतरितैवा तंजा।
निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को ईमाओ जे उदिठाओ जिनका कथन किया है, गणियाओ जिनकी गणना की है, व्यंजियाओ प्रकट किया है, पांच महनवा पांच जो महार्णव समुद्र जैसी, महानदियों महानदियां अंतो मासस्सो एक महीने के अंदर, दो कुत्तोवा ती कुत्तोवा दो बार तीन बार, उतरितैव संतरितैव उतरना पार करना, नो कपई नहीं कल्पता, तंजहा जैसे, गंगा गंगा महानदी, जौना जमुना, सरायु सरयू, एरावई एरावती जिसका नाम कौशिका कोशी, मही मही, ये पांच नदियां। उत्तर भारत में तो सतलुज आती है, ब्यास आती है, रावी आती है। जम्मू चले जाएं तो वहां पर तवी नदी आती, आगे चुनाव और झेलम। पाकिस्तान में चले जाएं तो उधर सिंधु नदी आती। दिल्ली का उस क्षेत्र में जमुना, आगे बढ़ जाएं तो 12 महीने पानी नहीं रहता, तो हिंडन नदी, गंगा, बाकी जो आई है जमुना, तो जो आगे सरयू, इरावती, मही, अनेक स्थानों पर दूसरे देशों में देखें वहां भी तो नदियां होती हैं, बरसातें होती हैं, तो जब पानी बाढ़ का आता है तो नदियां उनको अपने में समेट करके समुद्र की ओर ले जाती हैं। तो बताएं इन नदियों को गंगा जमुना सरयू इरावती मही, ये तो पांच नाम गिनाए हैं। इन जैसी और भी है जो इनको महीने के अंदर दो बार तीन बार इनके अंदर प्रवेश करना पार करना नहीं कल्पता, मतलब एक की संख्या नहीं कही, मतलब एक बार पार कर सकते। पार भी कब? मानो बिहार आदि के क्षेत्र, बिहार के प्रकरण में आए तब, वैसे नहीं जल में डुबकियां लेने के लिए। तो कहा जाता है एक बार की तो निषेध नहीं किया, एक बार से ज्यादा इनको पार करने का निषेध, एक बार ही पार करता है तब तो केवल एक बार के जल के दोष का ही, अपकाय के जीवों की विराधना का ही प्रायश्चित आता है। मानो दूसरी बार तीसरी बार करे तो पानी के जीवों के साथ भगवान की आज्ञा के उल्लंघन का भी प्रायश्चित आएगा, मतलब डबल प्रायश्चित होगा, एक पानी के जीवों की विराधना का और दूसरा जो है भगवान की आज्ञा की विराधना का। तो इन नदियों को या ऐसी नदियों को महीने में दो बार तीन बार पार करना नहीं कर पाता। अह पुण्य एवं जाने जा, यदि ऐसा जाने एरावई पुणालय,
कुणाला नगरी के पास एरावती नदी, एरावती नदी बहती। वह नदी कैसी है? जथ चकिया एगम पायंग जले किच्चा एगम पायंग थले किच्चा। एक पैर तो जमीन में, दूसरा पैर स्थल में कहा। तो इससे तो यही आता है कि एक पैर पानी में, बाकी एक आर दूसरे आगे पार। जेना अर्थ करके कहा है कि जब पानी पार करना है तो एक पैर जमीन में है तो दूसरे पैर को बाहर ऊपर उठाए, फिर दूसरे स्थान पर उस पैर को रखे और पहले पैर को ऊपर उठाए पानी से बाहर, फिर आगे दूसरे आगे रखे। पानी में चलने का ऐसे यत्न बताई। एक पानी को क्रॉस करते हुए टांगों को आगे ले जाना, ऐसे ज्यादा जीवों की विराधना होती। उठा करके रखने से केवल जहां पर पैर रखा जाता है केवल वहीं के जीवों की विराधना होती है और आगे पीछे नहीं। मतलब इसमें विराधना में यत्न से चलते हैं तो कम जीवों की विराधना होती, बिना यत्न के पार करते हैं तो ज्यादा जीवों की विराधना होती। तो बताया कुणाला, कुणाला के पास एरावती। ऐसे और भी कई स्थानों पर छोटी नदियां हैं जिनके अंदर गहरा पानी नहीं होता। मतलब बरसात के दिनों में तो पानी ज्यादा आ जाता है, लेकिन बरसात के अतिरिक्त फिर वो इतना पानी नहीं होता। तो इस प्रकार ऐसी नदी एवं न कप्पई, ऐसी जो नदियां हैं अंतो मास महीने के अंदर दुखुत्तोवा तीखुत्तोवा, दो बार तीन बार उत्तरित संतरित, उनको पार करना कल्पता है। उतरना पार करना कल्पता है, क्योंकि कई बार उन नदियों के आर पार घर होते हैं। तो ये साधु सती रुके हैं तो गोचरी आदि के निमित्त जाना पड़ता है। तो कभी बिहार का कारण भी हो सकता है, गोचरी का भी है। तो कहा कि दो तीन बार तो महीने में पार कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन वो पानी के जीवों की विराधना का तो दोष आएगा। लेकिन इससे ज्यादा करते हैं तो उसके साथ जीवों की विराधना के साथ भगवान की आज्ञा के उल्लंघन का भी दोष है। तो एवं जथ एवं नो चक्किया एवं न नो कपई अंतो मासस दुखुत्तो व तीखुत्तो व उतारिता व संतारिता। जथ जहां पर या जिन नदियों में एवं नो चक्किया ऐसे नहीं पार होता, जैसे इरावती का कहा, तो वहां पर अंतो मासस महीने के अंदर दुखुत्तोवा तीखुत्तोवा दो बार तीन बार उनके अंदर प्रवेश करना, उनके अंदर पार उनको पार करना, उतरना पार करना, नो कप्पई नहीं कल्पता। इनके प्रायश्चित आदि का विधान तो निषेध सूत्र में आता है। शेताने सुवा तान पुंजे सुवा पलाले सुवा पलाल पुंजे सुवा पंड सुजा मकड़ा संतानाय सु आहे सवण मायाय नो कपई निगंठान व निगंथिन व तह पगारे ओव सय हेमंत गिम्हा सुवत्थाय। से ताने सुवा तान पुंजे सुवा जा मकड़ा संतानाय सो उपें सवण मायाय कपई निगंथान व निगंथिन व तह पगारे ओव सय हेमंत गिम्हा सुवत्थाय।
से तणेषु वा ताणपुंजेषु वा जाव मकड़ा संतानेषु आहे रायणी मुक् मौडेषु नो कप्पाई निगंथान वा निगंथिन वा तह पगारे ओव साय वासा वासं वत्थाय से तणेषु वा ताणपुंजेषु वा जा मकड़ा संतानेषु ओपिंग रायणी मुक् मौडेषु कप्पाई निगंथान वा निगंथिन वा तह पगारे ओव साय वासा वासं वत्थाय से तणेषु वा ताणपुंजेषु कोई उपाश्रय जैसे झोंपड़ी टाइप होता है, झोंपड़ी जैसा केवल सादी झोंपड़ी है जिसके ऊपर घास डाला है छतने के लिए। ताण पुंजेषु वा तृण पुंज पलालेषु वा पराल जैसे धान बासमती आदि का जो घास होता है। पलाल पुंजेषु वा पराल पुंज इनसे बना हो। अपंडेषु वा जहां अंडे आदि ना हो। जा मकड़ा संतानेषु वा मकड़ी आदि के जाले भी नहीं है। आहे श्रवण मायाए यदि उस मकान की ऊंचाई कान की ऊंचाई से कम है। जहाँ सीधा खड़े होते हैं कान की ऊंचाई से कम ऊंचाई वाला स्थान है तो ऐसे स्थानों पर नो कप्पई निगंताणवा निगंतिणवा तह पगारे ओवसाय हेमंत गिम्हासो वत्थाई। इस प्रकार के उपाश्रय में हेमंत और ग्रीष्म ऋतुओं में रहना नहीं कल्पता। से तणेषु वा तण पुंजेषु वा जा मकड़ा संतानेषु उपिन श्रवण मायाए कप्पाई निगंथान वा निगंथिन वा तह पगारे उवसाय हेमंत गिम्हासु वत्थाई। यदि इसी प्रकार के तृण का तृण पुंज पराल पराल पुंज इनसे बने हुए जो घास आदि के मकान है जहां पर अंडे आदि नहीं, जीव जंतु नहीं, मकड़ी आदि नहीं, लेकिन वह उपिंग श्रवण मायाएं कान की ऊंचाई से कानों की ऊंचाई से जो जिसकी छत ऊंची है ऐसे स्थान पर कप्पई निगंथानवा निगंत्रिणवा तह पगारे उबसाए हेमंत गिम्हासु वत्थाई। निर्ग्रांत निर्ग्रंथियों को ऐसे उपाश्रय में हेमंत ग्रीष्म ऋतु में रहना तल्पता है। से तणेषु ये तो हेमंत और ग्रीष्म ऋतु में समय समय पर देश काल भाव जनता की परिस्थितियां बदलती जाती। जब देश में न्याय नीति हो, राजाओं का राज अधिकारियों का या चोरों आदि का कोई उपद्रव ना हो तो जनता की समृद्धि बढ़ती है। वो समृद्धि बढ़ने से उनके रहने का स्तर मकान आदि का वो भी बढ़ता है। लेकिन जब ऐसा होता है न्याय नीति ठीक नहीं, शासन ठीक नहीं, जनता की मेहनत करने वाले नहीं, मेहनत करने वाले हैं तो चोर आदि राजा आदि के अधिकारी अलग अलग निमित्त बना करके उनकी संपत्ति को छीन लेते और उनको फिर रहने के लिए ऐसे ही मकान उनका सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे तो संत साधु साध्वियां जैसे लोगों के स्थान होंगे उसी के अनुसार तो उनको मिलेगा।
जब ऐसे स्थान हो तो हेमंत और शरद ग्रीष्म ऋतु में, कहा कि ऐसे छोटे मकान हो तो साधु सती को रहने में कठिनाई आती, तो इसलिए कहा कि ऐसे स्थानों पर नहीं रुको। और यदि ना मिले तो ये तो कहते हैं ना, औखे सौखे होके गुजारा करना पड़ता है, वही स्थिति आएगी। अब जैसे मानो कम है, एकदम बिना भोग दशा में उठते हैं और एकदम क्या होगा, सिर फुटेगा। लेकिन वहां पर खतरा नहीं, वो तो घास की है, वो लेंटर नहीं है वहां पर। लेकिन बांस आदि के जैसे गार्डर लगाते हैं, बीम लगाते हैं, तो वहां पर तो बांस आदि और दूसरी लकड़ियां होती है, उसी के लगने का भय होता है। तो कहा कि हेमंत ग्रीष्म में तो जिसकी ऊंचाई कानों से कम है वहां पर रहने का निषेध किया, ज्यादा है तो वहां रह सकते हैं। अब वर्षावास की बात, वर्षावास में स्थान की ऊंचाई बताई है। जैसे व्यक्ति सीधा खड़ा होता है, खड़ा होकर के अपने हाथों को ऊंचा उठाता है, हाथ जितने ऊंचे उठते हैं उतनी ऊंचाई हो। ऐसी ऊंचाई से कम स्थान हो तो वहां पर वर्षावास नहीं। और इतनी ऊंचाई हो, इससे ज्यादा ऊंचाई वाला हो, तो वहां पर साधु साधु भी वर्षावास कर सकते। से तणेषु वा तण पुंजेषु वा जा मकड़ा संतानेषु आहे रैणी मुक्क मौड़ेषु नो कप्पई निगंथान वा निगंथिन वा तह पगारे उवसई वासा वासं वत्थई। इस प्रकार तणेषु वा जो उपाश्रय तृण है, तृण पुंज, पराल पराल पुंज, जहां पर अंडे जीव आदि नहीं है, मकड़ी के जाले नहीं है, ऐसे स्थान अहे रैणी मुक्का मौड़ेसु, रत्नी मुक्त, मुक्त मकुट। मतलब इसका अर्थ किया है कि जैसे ऊपर को हाथ उठाते हैं, इतनी ऊंचाई से अहे कम स्थान हो, इससे कम ऊंचाई वाली छत हो, तो ऐसे स्थान पर नो कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा तह पगारे उवसय वासा वासंग वत्थय। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों के इस प्रकार के उपाश्रय में वर्षावास करने का, वर्षावास में रहना नहीं कल्पता। से तणेषु वा तण पुंजेषु वा जा मकड़ा संतानेषु उपिंग रैणी मुख मौड़ेषु कप्पाई निगंथाण वा निगंथिण वा तह पगारे ओसय वासावासं वत्थय। तृण तृण पुंज, पराल पराल पुंज, मकड़ी आदि से रहित, जीवों से रहित स्थान है, लेकिन हाथ ऊंचा करने से उससे ज्यादा ऊंचा है, तो ऐसे स्थान पर निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को तह पगारे उपसाई, इस प्रकार के उपाश्रय में वासा वासंग वत्थय वर्षावास में रहना कल्पता है। कहा कि घास आदि में जीव जंतु प्राय करके पैदा हो जाते हैं, तो कहा जहां पर अंडे ना हो, त्रस जीव ना हो, हरी अंकुर भी ना हो, क्योंकि जो ज्यादा पुराने होते हैं ना, हवा आदि के द्वारा मिट्टी का संग्रह हो जाता है। जब मिट्टी उनमें फंस जाती है तो वहां पर वनस्पति भी पैदा हो जाती है, हरी वनस्पति। ओस बिंदु ना हो, कीड़े मकोड़े के घर भी ना हो, नीलन फूलन कीचड़ आदि ना हो, मकड़ी का जाला ना हो, किंतु तट की ऊंचाई ऐसे सर्दियों में गर्मियों में कान से नीचे, और वर्षावास में हाथ ऊंचे खड़े किए जाएं, उससे कम ऊंचाई वाला, तो ऐसे स्थान पर नहीं। लेकिन यदि ऐसे स्थान हो जैसे ज्यादा ऊंचाई वाले हों, तो
सर्दियों में गर्मियों में रुका जा सकता है। वर्षावास में जो ऊंचाई बढ़ गई उस उतनी या उससे ज्यादा है तो वहां पर वर्षावास किया जा सकता है। रत्नी नाम का मतलब, रत्नी कहते हैं हाथ को, रैणी मुख मौड़ेसु शब्द आया। रत्नी नाम हाथ का है। दोनों हाथों को ऊंचा करके दोनों अंजलियों को मिलाने पर मुकुट जैसा आकार बन जाता हो जाता है। उसे रत्नी मुक्त मुकुट कहते हैं। तो ऐसे स्थान पर, इतने ऊंचे स्थान पर वृक्षावास किया जा सकता है। गांवों में कच्ची जमीन ज्यादा होती है। बरसात में जीव जंतु बहुत आ जाते हैं, तो सोने के बाद तो पता नहीं चलता कब कौन आ जाए ऊपर से क्रॉस कर जाए। हर जगह पट्टे आदि की भी संभावना नहीं होती। तो ऐसे स्थान पर सुरक्षा की दृष्टि से साधु साधुओं को मच्छरदानी लगाने का विधान आता है। उससे यह है कि मोटे जीव अंदर नहीं आते। कीड़ियों को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन वो इतना नुकसान भी नहीं कर सकती। केवल काटेंगे और तो कुछ नहीं करेंगे। इसके साथ ही चौथा उद्देश्य समाप्त। अब पांचवा उद्देश्य। कहा जाता है जिसने व्रत लिया है तो व्रत पालने वाले के जीवन में परिचय और उपसर्ग कभी भी संभव हो सकते हैं। जहां पर उपसर्गों की संख्या 3 प्रकार की बताई है: त्रयंच गति संबंधी, मनुष्य गति संबंधी, देव गति संबंधी। भगवान की जीवन गाथा पढ़ते हैं तो वहां पर असाता वेदनीय के रूप में भी बहुत उपसर्ग आए, और वहां पर ब्रह्मचर्य को लेकर के भी उपसर्ग उनके ऊपर बहुत आए। मनुष्यों के उपसर्ग भी हैं और त्रियंचों के भी उपसर्ग। जहां पर साधु साध्वी के लिए ऐसी स्थिति आ जाए, तो जहां पर मानसिक स्थिति का वर्णन किया है, यदि मानसिक स्थिति दैविक उपसर्ग में निर्मल है, मानसिक स्थिति, तो उनको कोई प्रायश्चित नहीं आता। यदि मन के अंदर विकार आया है, विकृति पैदा हुई, फिर वो प्रायश्चित का अधिकारी बनता है। कहा जाता है साधारण व्यक्तियों के लिए परिचय उपसर्ग गिराने के लिए आते हैं, लेकिन जो परिपक्व आत्माएं हैं उनके लिए जय ही स्थान महानिर्जरा के कारण बन जाते हैं। हमारी आत्मा की स्थिति, भावों की परिणति कैसी है? हम अपने आप को निर्मल रखते हैं, अनासक्त रहते हैं, कमल के फूल की तरह, तो इससे परिपक्वता सिद्ध होती है। यदि इन बातों में राग भाव आ गया, अनुमोदना का भाव आ गया, तो वो आत्मा के दूषित होने का, कर्म बंध का कारण भी बन जाता है। तो ये 4 सूत्र आ रहे हैं साधु साध्वी को लेकर के। देवेय इत्थि रूपम व्युपिता निगंथं पड़ी गाहिजा तंच निगंथे सा इज्जेजा मेहुन पड़ी सेवन पत्ते आवज्जाई चौ मासियों परिहार ठाण अणु घाई।
देवेय पुरुष रूपं व्योपिता निगंथिं पड़ी गाहिजा तंच निगंथि साइजेजा मेहुन पड़ी सेवन पत्ता आवज्ञाई चौमासियों परिहार ठाणं अनुभाय देवीय इत्थि रूपं व्योपिता निगंथं पड़ी गाहिजा तंच निगंथे साइजेजा मेहुन पड़ी सेवन पत्ते आवज्ञाई चौमासियों परिहार ठाणं अनुभाय देवीय पुरुष रूपं व्योपिता निगंथिं पड़ी गाहिजा तंच निगंथि साइजेजा मेहुन पड़ी सेवन पत्ता आवज्ञाई चौमासियों परिहार ठाणं अनुभाय देवय इत्थि रूपम व्योपिता कोई देव स्त्री रूप की विकुर्बना करके निगंथम पड़ी गाहिजा किसी निर्ग्रंथ का आलिंगन करे तांचा निगंथ साइजेजा और निर्ग्रंथ उसके स्पर्श का अनुमोदन करे मतलब मन के अंदर विकृति आ गई। मेहुन पड़ी सेवन पत्ते मैथुन सेवन के भाव को प्राप्त हो गया। आवज्ञाई चौमासियों परिहार ठाणं अनुभाई यदि मन में विकृति आई है तो उसको गुरु चौमासी परिहार स्थान इस प्रायश्चित का पात्र बनता है। देवेय पुरुष रूपं व्योपिता निगंथिं पड़ी गाहिजा तंच निगंथि साइजेजा मेहुण सेवन पड़ी सेवन पत्ता आवज्ञाई चौमासियों परिहार ठाण अनुभाई इसी प्रकार कोई देवता पुरुष रूप की विकुर्बना करके मनुष्य के रूप में निगंथिं पापड़ी गाहिचा निर्ग्रंथि का आलिंगन करे निगंथि साइजेजा और निर्ग्रंथि उस स्पर्श का अनुमोदन करे मेहुन पड़ी सेवन पत्ता मैथुन भाव को प्राप्त हो आवज्ञाई चौमासियों परिहार ठाण अनुभाई गुरु चौमासी परिहार स्थान प्राश्चित को वो प्राप्त होती। देवीय इत्थि रूपं व्योपिता निगंथं पाड़ी गाहित तंच निगंथे पाड़ी सेवन पत्ते आवज्ञाई चौमासियों परिहार ठाण अनुभाई देवी यदि स्त्री रूप की विकुर्बना करके निर्ग्रंथ का को ग्रहण करे और निर्ग्रंथ उसकी अनुमोदना करे मैथुन प्रति सेवना भाव को प्राप्त हो तो उनको गुरु चौमासी परिहार स्थान का प्रायश्चित का की प्राप्ति होती। देवीय पुरुष रूपम व्योपिता निगंथम पड़ी गाहित देवी पुरुष रूप की विकुर्बना करके निर्ग्रंथि को ग्रहण करे तांसा निगंथि साइजेजा निर्ग्रंथि उसको अनुमोदना करे मेहुण पड़ी सेवन पत्ता मैथुन भाव को प्राप्त हो आवज्ञाई चौमासियों परिहार ठाण अनुघाई गुरु चौमासी परिहार स्थान की प्राप्ति होती। कहा जाता है एक दशा जागृत अवस्था की एक दशा स्वप्न अवस्था की। ये जो प्रायश्चित है जागृत अवस्था का स्वप्न अवस्था का जो आता है उसका साधु साधियों का यदि ऐसा हो कहते हैं अनंग क्रीड़ा हो तो एक उपवास का प्रायश्चित आता है और सुबह उठने पर हर एक के लिए हर एक के लिए विधान है
इच्छामि पडिक्कमामि। इस पाठ के द्वारा मानसिक दोषों का प्रतिक्रमण कर। वह तो स्वप्न दशा का, जागृत अवस्था का, वैसे तो देव दोष कहा है, देवी देवता। जब कोई साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, कोई कुतूहलवश, कोई ईर्ष्यावश, कोई इस दृष्टि से देखे भला कितनी परिपक्वता है, इन सब भावों को देखने के लिए वे सदा तैयार रहते। लेकिन जो अप्रमत्त साधक हैं, यदि वो गिराने के लिए तैयार हैं, तो वो बचने के लिए, अपनी साधना के लिए सदा तैयार रहते। हमें मोक्ष मार्ग से जरा भी इधर उधर विचलित नहीं होना। आखिर मन से इधर उधर कोई अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, दोष होता है, तो उसी समय अपनी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर लेते। व्यक्ति का पहला प्रयास होता है मेरे को बीमारी ना आए, सजग रहेगा, स्वस्थ ठीक रहेगा। मानव बीमारी आ गई है तो उसका कर्तव्य है उपचार के द्वारा, बीमार होना बड़ी बात नहीं, उपचार के द्वारा, इलाज के द्वारा उसका उपचार करा ले। जब तो उपचार क्या है? यही आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर ले। अब इसके आगे कोई भिक्षु, मठे भिक्षु, भंडारी गुरु जी, हाँ जी, आपके आपकी तरफ की वीडियो बंद हो गई उधर से कैमरा। हो गई ठीक। हम्म। आगे गुरु जी ठीक है। जीवन है, सदा कोई शांत रहे ऐसा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जब इतनी गाड़ियां चलती हैं तो दुर्घटना भी तो होती है। सारे साधक एक जैसे नहीं होते, कभी एक्शन के साथ रिएक्शन भी हो जाता है। और जब खून, जैसा खून है वैसा ही चढ़ाया जाए तब तो कुछ नहीं बिगड़ता। यदि खून अलग श्रेणी का चढ़ा दिया जाए तो फिर सारा काम बिगड़ जाता। ऐसे ही परिवार के अंदर यदि सबकी नेचर, प्रकृति मिल जाती है, फिर तो स्वर्गों जैसा लगता है। स्वर्ग भी क्या है, उसके आगे कुछ नहीं। लेकिन जब आपस में जिनकी प्रकृति नहीं मिलती, फिर वहां पर समय निकालना, इसकी नहीं मिलती, अकेला है तो उसके लिए बड़ा बोझ लगता है। तो ऐसा ही प्रसंग आ रहा है। भिक्षुय अहिगरण कट्टु तंग अहिगरण अवियोस वेत्ता इच्छेजा अन्नं गणं उपसंपद्यितानं विहरितै तपै तत् पंच राइन्द्रियं चेयं कट्टु परिनिब्बावीय दोषंपि तमेव गणं परिनिचायपे सिया जहावा तत्स गणस पत्यं सिया। भिक्षुय अहिगरणं कट्टु, कोई भिक्षु कलह करके, लड़ झगड़ करके, तंग अहिगरणं अवियोस वेता, उस लड़ाई झगड़े का कीमत कमाना किए बिना, इच्छेजा अन्नं गणं उपसंपद्यितानं विहरित,
दूसरे गण में जा करके, दूसरे परिवार में जा करके, उनसे मिल करके उनके साथ रहना चाहता है कि मेरे को आप रख लो, मैं आपके गच्छ में, आपकी आज्ञा में रहूं। तो पराया करके जिनके छोटे परिवार होते हैं ना, उनको लोग भी आ जाता है, चलो हमारा एक संत बढ़ जाए। लेकिन कहा कि भिक्षु है तो भिक्षु भाव का सदा आदर करना, दूरदर्शी बनना, प्रलोभन में नहीं आना। अब वो गुस्से में आया है, लड़ झगड़ करके आया है, तो कहा जाता है उसको प्यार दे, लेकिन उसके साथ आहार पानी का संबंध नहीं रखते। लेकिन ऐसी स्थिति है तो साथ रखना पड़े, तो कहा जाता है तस तपई तस पंच रायदियम क्षेयम कट्टु। उसके ना 5 दिन रात का दीक्षा छेद का प्रायश्चित है, फिर अपने पास रख ले, लेकिन इस भावना से नहीं कि जो हमारे परिवार का मेंबर बन जाए। फिर उसके बाद परिनिब्बा भी है, परिनिब्बा भी। जब जब भी कभी बातचीत का प्रसंग आए, बड़े प्यार से दुलार से उसको शांत करना, उसको समझाना, संयम में स्थिरता लाना, और उस परिवार के प्रति जहां से आया है उसके प्रति श्रद्धा, लगाव ये पैदा हो, ऐसा प्रयास करना। और जब ऐसा हो जाए, फिर दो चंपी दूसरी बात, तम तमेव गणं तमेवं गणं पड़ी निजाय अभ्यसिया। जिस गण से आया है उस गण को संदेश पहुंचा दिया कि आपका संत मुनि ऐसे आया है, तो आप उसको ले जाएं। तो जानते हैं जहां पर ऐसे लड़ झगड़ के आया होता, उनका ही मन कहाँ होता रखने का कि अच्छा भला आ गई, बीमारी कटी। लेकिन उन्हें शांत कर दिया है, तो स्वयं भी संत भेज करके उस परिवार में सारी स्थिति समझा देते हैं, और मुनहार करके उसको फिर वहीं उसी परिवार में छोड़ आते हैं। कहते हैं जहां व तस गण स पत्तियों सिया, जैसे उस गण की प्रतीति हो उसी प्रकार करना चाहिए। गण की प्रतीति विश्वास, पहले तो जो आपका संत है हम छोड़ जाते हैं। यदि वो कहे कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपने पास रखो, जब हम लेंगे, आना होगा, मिलना होगा, उस समय हम क्या कर लेंगे, अपनी बात भी कह देंगे, इसकी बात भी कह देंगे। जो अच्छी प्रकृति के संत हैं उनका तो ऐसा कहना होता है कि संयम पालना चाहिए, संयम पाले, क्योंकि आत्मा का कल्याण संयम तप की आराधना से होना। कहीं चला जाए, इसके बिना कहीं पर भी कल्याण नहीं है। माना जी महाविद्य में भी चला जाए तो ये थोड़ा कि वहां जन्म लेने मात्र से उसका मोक्ष हो जाएगा। महाविद्य क्षेत्र के अंदर भी आत्मा का कल्याण तभी होगा जब विशुद्ध चर्या का, संयम का पालन करे। संयम तप की आराधना से जब उसके कर्म कटेंगे, घाती कर्म क्षय होने पर केवल ज्ञान, अघाती के क्षय होने पर मोक्ष। यदि जे क्षय नहीं होते तो महाविद्य से भी उसका मोक्ष होने वाला नहीं है। जब जब आत्मा का उद्धार होगा, कल्याण होगा, मोक्ष होगा, तो वो संयम और तप की आराधना से ही होगा। इसको छोड़ करके और कोई दूसरा रास्ता नहीं।
तो इसलिए कहा जाता है जिससे हमारा आपस का सद्भाव बढ़े, परिवारों में उठा पटक तोड़ फोड़ ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म प्रभावना होनी चाहिए, जिन वाणी की आराधना होनी चाहिए, कौन कहाँ पर है, आपस में विश्वास बढ़ना चाहिए, लेकिन किसी को तोड़ना फोड़ना ऐसे अनारे कर कार्यों से सदा बच करके रहना चाहिए। मानो कोई ऐसी स्थिति होती है तो सद्भाव पूर्वक उसको सुलझाना चाहिए, ना कि उलझाना चाहिए। इसी में संघ का, परिवारों का मतलब के हित है, भला है। अब आगे रात्रि भोजन से संबंधित वर्णन। भिक्षुय उग्गाय वित्तीय अनर्थमीय संकप्पे संथड़िये निमित इच्छे असनंग व जाम साइमंग व परिगाहिता आहारं आहारे माणे अह पच्छा जाने जा अनुगाय सूर्य आत्मीयवा जे से जंग च आस्यंसी जंग च पाणिंसी जंग च परिगहे तम विगिंच माणे वा विसोहे माणे वा नो आई कमाई तंग अपना भुंज माणे अन्य सिंह वा दल माणे राई भोयन पड़ी सेवन पत्ते आवज्जाई चौ मास्यम परिहार ठाण अणुघायम भिक्षु या उगाय वित्तीय भिक्षु क्या है? उगाय वित्तीय जिसकी ऐसी वृत्ति है कि सूर्य उदय के बाद ही आहार पानी करता है, सूर्योदय से पहले नहीं। अनर्थमीय संकल्प, और उसका क्या संकल्प है? सूर्य अस्त से पहले ही भोजन आदि भोजन पानी लेना है, सूर्य अस्त के बाद नहीं लेना। संथड़िये, संथड़िये का मतलब है संस्कृत, संस्कृत जिससे संस्कारक आदि शब्द भी बनते हैं, लेकिन जहां पर इसका अर्थ है समर्थ, शक्ति संपन्न, उसके सामर्थ्य का, शक्ति का किसी प्रकार से घात नहीं। असमर्थता किस कारण से आती है? वह रोग के कारण भी आ सकती है, तपस्या के कारण भी आ सकती है, और वह थकावट के कारण भी आ सकती है, ऐसा जिसके कोई कारण नहीं है, मतलब सक्षम समर्थ है। निमित इच्छे निर्विचिकित्सा, कोई शंका नहीं है। ये लगता है सूरज उदय हो गया है, क्योंकि आजकल तो घड़ियों का हिसाब होता है ना, तो पुराने जमाने में ऐसा तो नहीं था। कई बार बादल होते हैं, पता नहीं लगता सूरज निकल आया है या नहीं, लेकिन कभी ऐसा भाव आया नहीं सूरज निकल आया, इसमें कोई संदेह नहीं है। चिकित्सा का अभाव, तो असनंगवा पानंगवा खाई मंगवा साई मंगवा पड़ी गाहे, किसी पास के घर से अशन पान खादिम स्वादिम उसने ग्रहण कर लिया। आहार आहार आहारे माने अह पच्छा जाने जा, और जिस समय वो आहार करने लगा, वह आहार का ग्रास उसके मुंह में भी हो सकता है, उसके हाथ में भी हो सकता है, पात्र में तो है ही, लेकिन उस समय जे लगा अनुगाय सूर्य, अभी सूरज उदय नहीं हुआ, अनुगाय सूर्य, ये तो सूर्योदय के समय का, या सूर्यास्त के समय
सूर्यास्त के समय जे लगा, पहले तो जब खा रहा था, अभी दिन है, सूर्य अस्त नहीं हुआ, लेकिन जब खाने लगा तो लगा अथम ये वह सूर्य तो अस्त हो चुका है। कई बार ऐसे समय में संभव है ना, पहले बरसात हटी नहीं, बादल थे, लगा भी थोड़ा दिन होगा, जाके ले आई बरसात हटने पर, जब खाने लगे तो सूरज जहां अस्त होता है वहां से बादल हट गए और लगा बादल सूर्य तो अस्त हो चुका है। पर सूर्योदय के समय जो एहसास हुआ अभी सूर्य नहीं निकला है, सूर्य अस्त के समय है तो लगा कि सूर्य अस्त हो चुका है। जब ऐसा एहसास होता है, वो अनुगय सूर्य अथमयेवा सूर्य उदय नहीं हुआ है, सूरज अस्त हो चुका है। सेजल च आस्यंसी जो उसके मुंह में भोजन था, जंग च पानीसी जो उसके हाथ में भोजन था, जंग च पड़ी गए जो उसके पात्र में था, तंग बिगिंच माणेवा बिसोहे माणेवा उस भोजन को बिगिंच माणेवा मुंह में है तो मुंह से निकाल दे, उगल दे उसको, हाथ में तो हाथ से छोड़ दे, पात्र में है तो पात्र से उसको क्या कर दे, पात्र से पलट दे। क्योंकि रात का लाया हुआ भोजन दिन में नहीं करना, ऐसा वर्णन आता है। तो जब रात का लाया है सूर्य उदय से पहले का तो वो नहीं कल्पता, और रात हो गई है तो दिन का लाया हुआ भोजन भी रात को ग्रहण करना नहीं कल्पता। उसको क्या कर दे, वही उसको लेकर के एकांत में उसको परख दे। विसोहे मानेवा बिगिंच माने तंग बिगिंच मानेवा विसोहे मानेवा उस भोजन को छोड़ता हुआ उसको हाथ को मुंह को देखा जाए साफ कर कपड़े आदि से साफ करता हुआ, पात्र को साफ करता हुआ, नो आई कमाई, वह भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। ऐसा ना सोचे मुंह में तो डाल ही लिया है, इसको खा लेते हैं अब क्या है, जो दोष लगना था लग गया है, कहा नहीं। यदि इस प्रकार उसको छोड़ देता है तो उसको रात्रि भोजन का दोष नहीं लगता। हाँ, तंग अपना भुंज माने अन्य सिंहवा दल माने, और उस भोजन को पता लगने पर भी कि सूरज उदय नहीं हुआ, ये पता लगने पर भी फिर भी भोजन करता है, सूरज अस्त हो गया है फिर भी मुंह में डाले हुए को खाता है, शुद्ध नहीं करता है, और स्वयं खाता हुआ अन्य सिंहवा दल माने दूसरे को देता हुआ, राई भोजन पड़ी सेवन पत्ते, वह रात्रि भोजन की प्रतिसेवना दोष को प्राप्त होता है, रात्रि भोजन करने वाला होता है। आवज्जई चौमासियों परिहार ठाण अनुघायन, ऐसी दशा में उसको गुरु अनुदघातिक गुरु चातुर्मासिक परिहार स्थान प्रायश्चित की प्राप्ति होती है, उसके शुद्धिकरण के लिए। अब आगे बताया है भिक्षु या उगाय वित्तीय अनर्थमीय संकल्प संतरिये बीग इच्छा समावन्य असनंग व जाव साइमंग व परिगाहिता आहारं आहार माने अह पच्चा जाने जा अनुगय सूर्य अर्थमीय व से जंग च आस्यंसी जंग च पाणिंसी जंग च परिगहे तंग बिघिंच मानेवा बिसोहे मानेवा नो आई कमाई, तंग अपना भुंज माने अन्य सिंहवा दल माने राई भोयन परिसेवन पत्ते आवज्जई चौमासियों परिहार ठाण अनुखाय से भिक्षु भिक्षु उगाय वित्तीय जो सूर्योदय के बाद ही जो गोचरी को जाता है, आहार आदि करता है, या अनर्थमीय संकल्प है जिसका संकल्प है सूर्य अस्त से पहले ही मैंने आहार आदि करना है, गोचरी को जाना है, संतनीय संस्कृत जो समर्थ है, रोगी नहीं है, तपस्या के कारण से भी कमजोर नहीं है, थका हुआ भी नहीं है, बीग इच्छा समावन्य
लेकिन उसको विचिकित्सा है, बस सूरज पता नहीं उदय है, उदय हुआ है या नहीं, सूरज अस्त हुआ है या नहीं। विचिकित्सा का मतलब संदेह, और इस संदेह में उसने आहार आदि ले लिया। असनंग व जाव साइमंग व अशन पान खादिम स्वादिम को परिगाहिता ग्रहण करके आहारंग आहारे माने आहार करता हुआ अह पच्छा जाने जा, उसके बाद जानने अनुग्रह सूर्य। पहले तो विचिकित्सा भाव था, पता नहीं सूर्य उदय हुआ है या नहीं, पता नहीं सूरज अस्त हुआ है या नहीं, ऐसे भाव थे। लेकिन उस समय पता चला सूर्य उदय नहीं हुआ, या जे पता चला सूर्य अस्त हो चुका है, ये उसका विचिकित्सा क्या होगी, दूर होगी। अब उस समय असनंगवा पानंगवा खाइमंगवा साइमासन पान खादिम स्वादिम को परिगाहिता ग्रहण करके आहारम आहारे माने आहार करता हुआ बाद में जानने अनुगय सूर्य अथम, ये बात सूर्य उदय नहीं हुआ है, सूर्य अस्त हो गया है। जंग च आस्यं शिवा, जो मुंह में है, जंग च पानी शिवा हाथ में है, पड़ी गए जंग च पड़ी गए पात्र में है, तम विगिंच माने उसको छोड़ता हुआ, विसोहे माने वा विशुद्ध साफ करता हुआ, नो अहि कमई में भगवान की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता। काम अपना भुंज माने अन्य सिंहवा दल माने राई भोजन परि सेवन पत्ते आवज्जय चौमासियं परिहार ठान अनुघायं, उस भोजन को स्वयं खाता हुआ या दूसरों को देता हुआ रात्रि भोजन प्रति सेवना के दोष को प्राप्त होता है। आवज्जय चौमासियों परिहार ठान अनुघायं, और ऐसी आत्मा को गुरु चौमासी परिहार स्थान प्रायश्चित की प्राप्ति होती। अब ये दो सूत्र थे जो समर्थ साधक है, शारीरिक दृष्टि से समर्थ है। आगे दो सूत्र हैं असमर्थ। कहते हैं समर्थ हो चाहे असमर्थ हो, साधु को रात्रि भोजन का सेवन नहीं करना। मानो कोई किसी कारण से करता है तो फिर उसके लिए ये प्रायश्चित स्थान है कि इसका आराधन करे, तब उस दोष से मुक्ति होगी, भगवान की वाणी का आराधक बनेगा। और वो प्रायश्चित है गुरु चौमासी स्थान, परिहार स्थान। तो इनका आगे कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उर्वध्यायाण, नमो लोये सब साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलानंत संवेशे परमंगवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिंधा मंगलम साहु मंगलम केवली नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिंहा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली नतो धम्मो लोकोत्तमो, चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पात। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ। ठीक है, हाँ जी। गुरु जी। ओके।